हेलो एवरीवन, टेरिफिक शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, हम पूछेंगे यूनिवर्स से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आपके मन में जो भी परेशानी चल रही है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की एनर्जीज को पिक करने की कोशिश करूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं देखने वाली हूं आज क्वेश्चंस, वो होने वाले हैं लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड एंड हेल्थ से रिलेटेड। मुझे लगता है यही जो 3 टॉपिक्स हैं, इस पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग को। अपनी आंखें बंद करें और जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, उनको प्रणाम करें और फोकस करें अनकंडीशनली ब्लेसिंग्स को रिसीव के लिए, क्लैरिटी के लिए फोकस करें अपने थर्ड आई पर। ठीक है, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें, उनके लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, जिनके भी साथ वो मैरिड हैं, लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, क्या वो इस कनेक्शन में स्टैंड लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में? गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए? प्लीज बताएं एंजल्स। देखिए, फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का है। आपके पार्टनर स्टैंड तो लेना चाहते हैं, बट बहुत ज्यादा इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर तकलीफ में है, परेशान है, दबा रहे हैं, घुट रहे हैं, लेकिन सामने से सरफेस पर कुछ नहीं लेकर आ रहे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, इनका इनर इंट्यूशन इन्हें बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में स्टैंड लेने के लिए फोर्स कर रहा है। कैसा स्टैंड हो सकता है? कमिटमेंट से रिलेटेड, इस सिचुएशनशिप को, इस कनेक्शन को बैलेंस करने से रिलेटेड। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर मोस्ट ऑफ द चीजों में प्लानिंग करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, 24/7 आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस रिश्ते को लेकर सीरियस भी हैं? यस, ये हाइड कर रहे हैं कि ये आपको मानते हैं कि आप इनके अदर हाफ हैं। आप जो इनसे प्यार करते हैं, जिस तरीके से आपने इस पर्सन को ट्रीट किया है, वैसा किसी ने नहीं किया। सीधे सीधे शब्दों में आपने बहुत केयर की है इस पर्सन की। कुछ लोग, आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, उसके बाद सेपरेशन हुआ हो, पॉसिबिलिटीज है आपके रिलेशनशिप में। इफ यू आर नॉट मैरिड येट विद ईच अदर, तो आपके रिलेशनशिप में शादी को लेकर अच्छी खासी कमिटमेंट दी गई थी पास्ट में। जस्टिस करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, लेकिन किसी कार्मिक सिचुएशन में ये अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। देखिए, ये जो कर्मा की एनर्जी आती है बार बार, ये सबकी लाइफ में अलग अलग होती है। किसी का कम टाइम का होता है, किसी का ज्यादा का होता है, किसी का बहुत ज्यादा का होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मास जो आप क्रिएट करके आए हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर खुद बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि सिचुएशंस बैलेंस आउट हो या आपकी तरफ स्टैंड लें। हो सकता है इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स को भी फेस कर रहे हो, बट यहाँ पर ये चीज पक्की है कि आपके साथ न्याय भी करना चाहते हैं, खुलकर इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ऑफिशियल करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैरिड भी हैं आप लोग तो ये इस कनेक्शन में स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, गाइड करें एंजल्स, क्या इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स डिस्टेंस खत्म करने को लेकर कोई सॉलिड डिसीजन लेंगे? प्लीज बताएं एंजल्स, क्या सॉलिड डिसीजन होगा? यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्यों नहीं होगा? लेकिन किसके बाद होगा? एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ ऐसी चीजों का अंत होगा जो होना डेस्टाइन्ड है, और यहाँ पर एक सॉलिड डिसीजन होगा, बैलेंस भी आएगा,
न्यू बिगिनिंग होगी, चीजों में मूवमेंट आएगा। एंजल्स ने क्लियर आंसर दिया है। फिलहाल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जजमेंट को पास करने की एनर्जी है। और जब डिवाइन किसी चीज का बेड़ा उठाती है, जिम्मेदारी उठाती है, तो वो चीजें आपको भी पता है कि पूरी होती हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी रिलीज होगी। गाइड करें एंजल्स। अगर मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो क्या थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी, क्या हटेगी थर्ड पार्टी? 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही चेंज आएगा, एक चेंज आएगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रही हैं। यस, देखिए टावर का कार्ड आ गया और इससे बड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता। आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक बड़ा बदलाव आएगा, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगी, चीजें रिलीज भी होंगी और डिवाइन इंटरवेंशन से थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी, अंत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी है इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई चाहे या ना चाहे। अब हम तो नहीं चाहते कि अर्थक्वेक आए, लेकिन आता है ना। जब जब यूनिवर्स को लगता है कि अब इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है अर्थ प्लैनेट पर, वो बैलेंस करती है। नेचर का काम है बैलेंस करना, चाहे किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में इम्बैलेंस है या प्रकृति में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बट बैलेंस करना ही काम है नेचर का। और आपके रिलेशनशिप में भी बैलेंस आएगा। तो जो भी थर्ड पार्टी है, टेंशन ना लें, चीजें ठीक हो जाएंगी अगर एक सही पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को जानना रहता है कि क्या आपके पार्टनर आपके कार्मिक तो नहीं है, जिसकी वजह से आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। ये मुझे अभी चैनल्ड मैसेज मिला है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कार्मिक की सिचुएशंस कैसी होती हैं। सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलें, क्लियर करके चलें। पहली चीज तो ये कि दुनिया में ज्यादातर लोगों की शादियां उनके कार्मिक के साथ होती हैं, जिनके साथ आपके पूर्व जन्मों के कर्मास जुड़े होते हैं और पेंडिंग होते हैं। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप को सिर्फ आप बैलेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं। बैलेंस के साथ आप किसी भी कनेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, एफर्ट्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती, डिजायर की एनर्जी खत्म हो जाती है। ज्यादातर लोगों के साथ कार्मिक के साथ शादी होती है। अगर पास्ट में आप उस पर्सन को चीट करके आए, आपने उसकी जिंदगी हलाल की है, तो 100% चांसेस है कि इस जन्म में वो आपको तकलीफ भी देगा, दुख भी देगा। कभी कभी ऐसे इन लॉज मिल जाते हैं, ऐसे हस्बैंड या ऐसी वाइफ मिल जाती है कि आप तो 100% लॉयल है, बट वो इंसान फिर भी आपको खून के आंसू रुला रहा है या रुला रही है। तो समझ जाए कि ये पर्सन आपका टॉक्सिक कार्मिक है। दूसरा सबसे बड़ा साइन ये होता है कि जब कार्मिक आपकी लाइफ से रिलीज होते हैं, जिसका कर्मा पूरा हो रहा है 8 साल, 10 साल, 8 महीने, 4 महीने, आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं, आप भूल जाएंगे। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं अगर ट्रू लव होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, मैच्योरिटी। और इस चीज के लिए मैं फिर से बोलूंगी कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मास काम आते हैं, इस जन्म के भी आते हैं, लेकिन चीजों की शुरुआत ही पूर्व जन्मों के कर्मास के साथ हो जाती है। आप अच्छे रहे हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा। सोलमेट के साथ इक्वल गिव एंड टेक होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि सोलमेट के साथ ही आपकी शादी हो। सोलमेट इज अ काइंड ऑफ कनेक्शन जो हमेशा एवर लास्टिंग कनेक्शन होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि सोलमेट के साथ कर्मास भी होते हैं। सोलमेट के साथ डिवोर्स भी हो जाता है, लेकिन डिवोर्स के बाद भी लोग एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन कुछ इस तरीके के होते हैं। अब हम यहाँ पर एनर्जी गेट करने की कोशिश करेंगे। जो टॉक्सिक कार्मिक होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिनके साथ कर्मा पेंडिंग है, चीजें आगे ठीक हो जाती है अगर ट्रू लव है। लेकिन कार्मिक है और ट्रू लव भी नहीं है, आपके मरने जीने से आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ही और शी इज योर कार्मिक, और वो आया ही आपकी लाइफ से रिलीज होने के लिए है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग से पता चलता है। यहाँ पर मैं ज्यादातर लोगों की एनर्जी को गेट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, मैरिज में है, क्या उनके पार्टनर्स उनके कार्मिक पार्टनर्स हैं? प्लीज बताएं, क्या कर्मा एसोसिएटेड है, क्या कार्मिक पार्टनर्स हैं? फर्स्ट कार्ड है नंबर 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स,
awakening, the hermit, 5 of swords, queen of wands, 10 of pentacles, new beginning, number 3 of cups, 5 ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? क्या कार्मिक रिलेशनशिप है ये एंजल्स? प्लीज बताएं। नंबर 9, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पर साइकिल की एनर्जी है। जो चीज मुझे बार बार चैनल हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपने कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बट ये जो कनेक्शन है जिसमें से आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इतने ज्यादा तकलीफ में है, परेशान है, तो ये है डिवाइन से अलाइनमेंट में आने वाला कनेक्शन। दिस इज अ कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने ऊपर काम करें, डिवाइन से अलाइनमेंट में आने की कोशिश करें, 7 चक्रास को हील करें। ऐसे एक दिन में हील नहीं होंगे, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सेल्फ लव में आना पड़ेगा। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी सोल के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सोल से कनेक्ट कर जाएंगे तो आप डिवाइन से कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे तो ये जो अवेकनिंग लगी हुई है, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ गेन करना पड़ रहा है, नई शुरुआत यहाँ पर रुकी हुई है, जो न्यू बिगनिंग्स नहीं हो रही, साइकिल पे साइकिल चलता जा रहा है, यहाँ पर भी साइकिल्स की एनर्जी है। एक साइकिल खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। इमोशंस में विड्रॉ एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, चीजें स्टेबल नहीं हो पा रही हैं। तो अपने आप को डिवाइन से अलाइनमेंट में लेकर आए। जितना ज्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, प्रैक्टिकलिटी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलेंगे, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके चलेंगे, उतना ही ज्यादा इस कनेक्शन में हीलिंग होगी और सामने वाला ट्रांसफॉर्म होगा, सामने वाले की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये कनेक्शन जो है ये डिवाइन से अलाइनमेंट का कनेक्शन है। कुछ लोग हो सकता है ट्रू लव में भी है, सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्मा की एनर्जी है, साइकिल्स हैं बेसिकली आपके कनेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। क्या आपको अगर किसी भी तरीके की परेशानी है, डिप्रेशन है, स्लिप डिस्क है, कोई और दिक्कत, क्योंकि बड़ी सारी बीमारियां अवेलेबल हैं, तो देखते हैं क्या वो ठीक होंगी आने वाले टाइम में। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स जिनकी भी हेल्थ खराब है, जिनको भी किसी भी तरीके की छोटी या बड़ी समस्या है, परेशानी है, हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज हैं, क्या वो हेल्थ ठीक हो जाएगी? क्या चीजें ठीक होंगी? प्लीज बताएं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बिल्कुल ठीक होंगी। आपको कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर डाइट। अगर आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पर दवा नहीं ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं फिर एक दिन छोड़ दे रहे हैं, अब तो ठीक है कल लेंगे, तो आपको टाइम से चीजों को करने की जरूरत है। क्योंकि एक बार कोई डिफेक्ट बॉडी में क्रिएट हो जाता है तो आपको खुद ही खत्म करना है। किससे? पॉजिटिविटी से। किससे खत्म करेंगे? स्पिरिचुअलिटी से। कैसे? जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हैं, जब आपके, देखिए जिसके चक्रास इनबैलेंस होते हैं ना, उसको प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी, स्पेशली आपकी बॉडी में। तो हर चक्रास पे अलग अलग डिसीजेस की हीलिंग हो जाती है। तो आप कोशिश करें अपने प्रॉब्लम्स को हील करें, हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा, हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर चक्रास की एनर्जी गेट हो रही है, ठीक है, 7 चक्रास। तो आपको ये कहा जा रहा है, देखिए सन कार्ड, डबल कंफर्मेशन, हेल्थ रिलेटेड मेडिकल इश्यूज दिख रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को। तो आप कोशिश करें कि आर्टिफिशियल चीजों का यूज कम करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मदर नेचर के करीब रहें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाइए, फ्रूट्स को इंटेक कीजिए। जितना नेचुरल वे में आप कनेक्ट करेंगे डिवाइन से, नेचुरल आपका ऑरा हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड आपका पॉजिटिव हो जाए। दिखावा, डाइट को लेकर दिखावा, जो भी आर्टिफिशियल चीज है उसको खत्म करें। तो यहां पर आपके चक्रास क्या होंगे? हील होंगे। समय निकालें, खुद की हेल्थ पर भी फोकस करें। मेडिटेशन से बहुत हद तक इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। और मैनिफेस्टेशन से, मान लीजिए आपको कोई परेशानी है, सर में दर्द हो रहा है या किसी भी तरीके का डिप्रेशन है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, तो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। यूज वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैंने चैनल पे दी है। माइग्रेन प्रॉब्लम, एक जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम प्रोवाइडिंग यू।
कि आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, अब आप अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, आप अपने रूटीन को लेकर बहुत ज्यादा रेगुलर हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, आप ठीक हो चुके हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करना है, चाहे कोई भी बीमारी हो आपकी। ठीक है, जितने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर आप होंगे उतनी ही स्ट्रांगनेस के साथ आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, चाहे वो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या लव प्रॉब्लम्स हैं। एक दिन में यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन का आंसर नहीं करती है जब तक आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है। ठीक है, तो आपको कुछ चीजों को खत्म करना पड़ेगा। जब वो चीजें आप रिलीज करते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशंस हो गई, डिजायर की एनर्जी हो गई, आप हमेशा वांटेड एनर्जी में है कि मुझे यही चीज चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे मिल जाए, आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मीन्स आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया है। जब आप ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, फॉरगिवनेस में आते हैं, अनकंडीशनली ट्रू लव में आते हैं, सबके लिए सेम भाव से पूरे विश्व को समान मान के चल रहे हैं, हर जीव के अंदर परमात्मा आपको नजर आ रहा है, तो समझ लें आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन बहुत हाई है, तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होती हैं, बड़ी से बड़ी समस्याएं हील हो सकती हैं इससे। देखते हैं कब तक ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। मुझे टाइम फ्रेम भी मैसेज मिला है कि टाइम देखो कब तक ठीक होगी, कब तक मेरे व्यूअर्स की अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से ठीक हो सकती है एंजल्स। देखिए मून का कार्ड है, इमोशनली आप काफी ज्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ और ज्यादा अटैक कर रही है, परेशान कर रही है, आपको डिसीजेस दिख रही हैं। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं पॉजिटिविटी से, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही मैसेज आए हैं और बताऊंगी जरूर, हाइड करना गलत काम होता है। अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ डील करते हो तो ये हेल्थ आपकी मोस्ट प्रोबेबली 4 मंथ्स में टू 8 मंथ्स के अंदर अंदर ठीक हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 13 हफ्ते में ठीक हो सकती है। अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो दुर्घटना घट सकती है, इवन इट मे कॉज डेथ। ठीक है, ये मुझे चैनल्ड मैसेज मिला है और इस पर जरूर गौर कीजिएगा। भगवान ना करे किसी के साथ ये हो, बट मैसेजेस डिलीवर करना मेरा काम है। ठीक है, आपको अपने इमोशंस पर वर्कआउट करना है, स्पेशली फुल मून पर। आप में से कुछ लोग पूर्णिमा का फास्ट रख सकते हैं, फुल मून की जो एनर्जी है उस पर मेडिटेट कर सकते हैं। फुल मून पर, न्यू मून पर मैनिफेस्टेशन जरूर करना चाहिए, और फुल मून पर तो स्पेशली, क्योंकि मून जो होता है ना, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में प्रेजेंट होता है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत जल्दी विश आपकी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, क्लैरिटी के साथ चीजों को करेंगे तो ठीक हो जाएंगी। तो ये जो टाइम फ्रेम आया है, कुछ लोगों के लिए लेट टू लेट 4 इयर्स भी लग सकते हैं, बट इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, पॉजिटिव वे में इंप्रूवमेंट आएगा। अब देखते हैं आपके करियर में, अगर आपको ग्रोथ इश्यूज है, आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, मनी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी? गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स करियर रिलेटेड इश्यूज से परेशान हैं, क्या उनके करियर में ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी, क्या चीजें ठीक हो जाएंगी एंजल्स? करियर के लिए एंजल्स ने कार्ड कितना अच्छा दिया है, एस ऑफ पेंटिकल्स जरूर आएगी, रोके नहीं रुक सकती, जरूर आएगी। बस अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने आप को इतना हील कर लीजिए कि इस ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार रहें। कुछ लोगों की लाइफ में 1 महीने से लेकर 1 साल के अंदर बड़े बदलाव होने वाले हैं, डिवाइन ही आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिनकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस है, बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है, लॉसेस बहुत ज्यादा है, बहुत जल्द मोस्ट प्रोबेबली जून एंड कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर चीजें स्टेबल होंगी, जो जो लॉसेस में आए हो वही गेन्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, एक चीज पर फोकस करके चलें। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस में, ये करूं या ये करूं, आपको फोकस्ड होने की जरूरत है, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें एक ही दिन में सक्सेस चाहिए, जो नहीं होती है। बड़े भाग्यवान ऐसे लोग होते हैं, वो भी पूर्व जन्मों के कर्म योग से फल, एक तरह से बोलते हैं ना कि इसके पूर्व जन्मों के कर्म बड़े स्ट्रांग है, राजयोग लिखा के आया है या लिखा के आई है, तो वहां पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन यहां पर नजर आ रहा है कि आप में से बहुत लोगों को धीरे धीरे ही मिलेगा, आप करेंगे तो होगा, और लेकिन वो जो करेंगे ना वो सॉलिड होगा, स्टेबल होगा और आपका अपना होगा।
नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। फियर की एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, चीजें ठीक है, हो जाएंगी, सब कुछ ठीक। नेगेटिविटी को खत्म करें। प्रार्थना करने के साथ साथ कर्मों पर फोकस करें, कर्म जरूर करें, चीजों में क्लैरिटी लें। लॉसेज हो रहे हैं तो चीजों को क्लियर करके चलें। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को आपकी तरफ से किसी भी तरीके का भ्रम है या आप वन साइडेड चीजों को करते जा रहे हैं और बहुत समय से ये चीज हो रही है, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ में चीजों को स्टेबल करें, बैलेंस करें। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में एक अबंडेंस आते हुए दिख रही है, एक कंप्लीशन, और बहुत स्टेबल वे में वो चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। एक ऐसा फेज खत्म होगा जो आपकी लाइफ में एक खूबसूरत बदलाव लेकर आएगा। सो गाइज, ये थी क्वेश्चंस की रीडिंग। होप रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।